हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण कैवर्त संजीवनी की एकेडमी यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग घातांकीय संख्याओं के इकाई अंक निकालना सीखेंगे। तो ये वीडियो आपका हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए होगा, जिसमें आपका एसएससी आ जाता है, रेलवे आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, चाहे व्यापम हो चाहे पुलिस हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये पर्याप्त होगा। ठीक है, जिसको हम लोग ज़्यादातर ट्रिकी बेस से हल करेंगे। और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए तो प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे घातांकीय संख्याओं की इकाई अंक निकालना है। तो घातांकीय संख्याओं की इकाई अंक निकालना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका कुछ संख्याएं होते हैं जिसका इकाई अंक आपको देखते साथ ही आप बता देना है कि इसका हल करने के बाद इसका इकाई अंक फलाना होगा करके। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी संख्या में अगर इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा। ठीक है, 0 होगा, 1 होगा, या फिर आपके पास ये 5 होगा या फिर 6 होगा और इसका घात जितना भी हो। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा और घात उसका कितना भी हो, उसका इकाई अंक आपको आना है जो आपका इकाई अंक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। इसमें आपका सबसे पहला आपको देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखेंगे एक यहाँ पर लिया हूँ मैं 1570। 1570 का घात क्या दिया है आपके पास, 1570 इसमें एक बार फिर लिख लेता हूँ। ये आपका 1570 का घात है आपका 67। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको हल करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा, तो इसमें 0 है। मैंने पहले ही बताया कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0 हो, उसका घात जितना भी कर दें, उसका इकाई हल करने के बाद इकाई अंक आएगा क्या, जो पहले इकाई अंक है इसमें इकाई अंक क्या है, 0 है। मतलब आएगा क्या आंसर, इसका इकाई अंक आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आपका इसका 0 ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं आप इसमें क्या बताया कि 1 है। ठीक है, इकाई अंक क्या है, 1 है, मतलब इसका घात जितना भी कर ले इकाई अंक क्या आना है, उसका 1 ही आना है। ठीक है, तीसरा आप देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा आपको क्या मिलता है, ये याद मिलता है 2992.5 का घात क्या है, 65 है। 2992.5 उसका घात क्या है, 65 है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इकाई अंक क्या है, 5 है। इकाई अंक क्या है, 5 है और घात उसका जितना भी कर ले, हमें हल करने के बाद इकाई अंक क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें देखते हैं तो ये आपको मिलता है 3676। ठीक है, 3676 है। उसका घात हम लोग जितना भी कर लें, उसका घात जितना भी कर लें, इकाई अंक क्या मिलेगा, जो कि आपका इकाई अंक दिया हुआ है आपके पास। इसमें इकाई अंक क्या है, 6 दिया है, मतलब इकाई अंक हल करने के बाद क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, जैसे एक हम लोग हल करके देखते हैं। आपके पास एक छोटा सा संख्या ले रहा हूँ, मान लिया जाए आपको क्या लेता हूँ, मैं इसमें लेता हूँ 10 लेता हूँ। ठीक है, 10 का घात यहाँ पर कितना करता हूँ, 3 करता हूँ। उसको 3 बार गुणा करूंगा तो क्या होगा, 3 बार गुणा करता हूँ तो आपके पास क्या निकल कर आता है, 1000 निकल कर आता है ना। 1000 वही निकल कर आता है, मतलब इकाई अंक क्या होता है, 0 होता है, पहले बताया। ठीक है, अगर मैं एक यहाँ पर कर देता हूँ, एक क्या कर देता हूँ, इसको मैं कर दिया 11 करता हूँ तो पर भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 5 करता हूँ तो 5 करता हूँ तो यहाँ पर इकाई अंक क्या आना है, इकाई अंक 5 आना है। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लिया जाए इसमें क्या कर देता हूँ, 6 करता हूँ तो इकाई अंक क्या आना है, आपका 6 ही आना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें आपके पास क्या दी है, ये आपको दे दिया गया है 1524 का घात 81। ठीक है, 1524 का घात 81 अब यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है आपको, 4b4। ठीक, याद रखिए, क्या याद रखना है, 4b4, याद क्या रखना है, 4b4। ठीक है, अगर इकाई अंक क्या है, इकाई अंक आपका 4 है और घात क्या है, आपका विषम है, तो हमेशा आंसर क्या प्राप्त होगा, हमेशा इकाई अंक आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा। इसे ध्यान रखिएगा, अगर इकाई अंक क्या है, 4 है और घात क्या है, विषम है, तो आंसर क्या मिलेगा, यानी जो आंसर आपको मिलेगा उसका इकाई अंक क्या होगा, तो 4 होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या मिलता है, ये आपका इकाई अंक 4 है और घात क्या है, आपका विषम है, तो इकाई अंक क्या आना है, इकाई अंक आपका आना है, क्या आना है, तो ये आना है आपका इकाई अंक 4 ही आएगा। ठीक है, इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या मिल जाता है, यहाँ पर आप देखोगे इसमें 1264। ठीक है, क्या है आपका 1264। अब इस 1264 में देखते हैं, 1264 का घात क्या है, 68 है। 1264 का घात क्या है, आपका 68 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या फार्मूला यूज करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को याद रखना है 4 घात है सम और ये आएगा आपका 6। ठीक, याद क्या रखना है,
4 सम 6, 4 सम 6, 4 सम 6। ठीक, अगर इकाई अंक 4 है और घात सम है तो जो हल करने के बाद आंसर आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, उसका इकाई अंक होगा आपका 6। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर इकाई अंक क्या है 4 है और घात क्या है सम है, ठीक है, तो आंसर आने के बाद जो आपका इकाई अंक मिलेगा वो क्या होगा 6 ही होगा। ठीक, तो इसमें क्या होगा देख लेते हैं। इसमें इसका घात, इसका इकाई अंक क्या है 4 है, ठीक है, घात क्या है सम है, तो आंसर या इकाई अंक क्या आएगा आपका 6 ही आएगा। ठीक, ध्यान रखिए क्या आएगा 6 आएगा। इसका भी आंसर 4 होगा, इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। इस तरीके से आपको ट्रिकी रूप से हल करना है। ठीक है।